नारायण की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान राम की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है उसे कई कई यज्ञों का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी का जो व्रत करता है उसके ऊपर भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जो भी उसकी मनोकामना है उसे पूर्ण करके भगवान उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, ये सफला एकादशी। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करे, भगवान कृष्ण का पूजन करे, भगवान को विशेष फलों का भोग लगाए। फलों का भोग, क्योंकि इस व्रत का ही नाम है सफला एकादशी और इसकी कथा भी बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज को ये कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी बड़ी महिमा है, इसकी कथा अति प्यारी है। एक बार एक बड़ा ही विशाल राज्य था जिसका नाम चंपक था। चंपक नाम का एक बड़ा ही विशाल चंपावली नाम का राज्य था और वहाँ के जो राजा थे वो बड़े धर्मात्मा, राजा धर्मात्मा थे। लेकिन राजा के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत बड़ा अधर्मी था, पापी था। यानी वो इतना बड़ा पापी था कि कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो उसने जीवन में ना किया हो। मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, हर प्रकार के पाप वो करता ही रहता था, जुआ खेलता रहता था। कहते हैं उसके पाप से, उसके अधर्म से राजा की, राज्य की जो श्री थी, संपत्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और जब समाप्त होने लगी तो राजा समझ गए कि मेरे पतन का कारण ये मेरा पुत्र ही है। तो राजा ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। जैसे राजा ने घर से निकाला तो ये और स्वच्छंद हो गया। अभी तो राजमहल में रहता था तो थोड़ा तो समझ के रहता था, पाप तो करता था लेकिन थोड़े बंधन में था। अब और स्वतंत्र हो गया, जंगल में जाके रहने लगा और मनमाना आचरण करने लगा। दिन में वो जंगल के पशुओं को मार करके खाता और रात्रि में नगर में जाकर के चोरियां करता, लोगों को लूटता। एक बार ऐसा समय आया कि वो बिल्कुल अस्वस्थ था, बीमार जैसा था और इतना बीमार हुआ कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई, उस जंगल में उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के शिकार करे, कुछ भोजन की व्यवस्था करे। उस दिन भूखा रह गया और संयोग से उस दिन दशमी की तिथि थी। कौन सी तिथि थी? दशमी। और एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ होता है, नियम का पालन दशमी से ही शुरू हो जाता है। आप भोजन कर सकते हैं पर चावल इत्यादि का त्याग तो दशमी से करना होता है। संयोग से दशमी थी और उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी खा सके, तो बिना खाए वो उस दिन रह गया। दूसरा दिन एकादशी का था। वो जानता नहीं है कि एकादशी है, उसे ये खबर नहीं है। बहुत भूख से, प्यास से व्याकुल हुआ तो जैसे तैसे जंगल में अब मिलेगा भी क्या, शिकार करने के लिए तो शक्ति चाहिए। तो वृक्ष के कुछ फल गिरे हुए थे, उसने जैसे तैसे कुछ फलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा। और पीपल के वृक्ष में तो वैसे भी लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है।
वृक्ष के नीचे बैठा और वो सारा फल वो होता है ना, तो कितना भी पापी हो, कितना भी नास्तिक हो, उसे भगवान की याद आ ही जाती है। जब दुख की मार पड़ती है ना, जब कष्टों की मार पड़ती है, तो पापी से पापी को भी परमात्मा की याद आती है। इकट्ठा किया और रोने लगा, और उसके मन में ऐसे भाव जग गया रोते रोते। जब आप प्रभु का नाम लेके रोते हैं ना, तो आपके हृदय का पाप मिटने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। अब इसे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो कम से कम प्रभु से क्षमा याचना कर लूं। हाथों में फल लेकर प्रभु को याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा धर्मी हूँ। मैंने जीवन में सब बुरा कार्य किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। मुझे भोग लगाया और उसने उसी फल को ग्रहण कर लिया। एक पूर्ण हो गया, और दूसरे दिन जब सुबह हुई ना, उसकी बुद्धि बदल गई। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके पाप जब समाप्त हो गए और उसकी बुद्धि बदल गई, भगवत भक्त हो गई उसकी बुद्धि।